बलूचिस्तान में जारी खूनी संघर्ष ने एक बार फिर पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा की पोल खोलकर रख दी है। बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उसने बीते 10 दिनों के भीतर ही 27 घातक हमले किए। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तानी सेना के 42 जवानों को मौत के घाट उतार दिया है। इन हमलों ने न केवल इस्लामाबाद की चिंता बढ़ा दी है, बल्कि सीपीईसी यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की सुरक्षा पर भी बड़े सवालिया निशान लगा दिए। द बलूचिस्तान पोस्ट ने बीएलए के प्रवक्ता जियाद बलूच के एक बयान के हवाले से बताया है कि बीएलए के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी धमाके किए। इसके अलावा घात लगाकर किए गए हमलों और ड्रोन हमलों में पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया गया। संगठन का दावा है कि उनके लड़ाकों ने बलूचिस्तान के अलग अलग जिलों जैसे पंजगुर, केच, मस्तुंग और बोलान में पाकिस्तानी सेना की चौकियों, सेना के काफिलों और गश्ती दलों को निशाना बनाया। बीएलए के हमलों का तरीका बेहद रणनीतिक और घातक था। बीएलए का कहना है कि उन्होंने केवल सैनिकों को मारा, बल्कि उनके आधुनिक हथियार और गोला बारूद भी लूट लिए। हालांकि पाकिस्तानी सेना यानी आईएसपीआर ने आधिकारिक तौर पर इतनी बड़ी संख्या में मौतों की पुष्टि नहीं की, लेकिन इलाके में बढ़ती सैन्य सक्रियता बीएलए के दावों को बल देती है। बता दें कि बलूचिस्तान में विद्रोह नया नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में इसकी तीव्रता और घातक क्षमता में भारी इजाफा हुआ है। इसके पीछे कई वजहें भी हैं। दरअसल बलूच संगठनों का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार और चीन मिलकर उनके प्राकृतिक संसाधनों जैसे गैस और खनिज को लूट रहे हैं, जबकि स्थानीय लोग आज भी गरीबी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। इसके अलावा सीपीईसी के तहत बन रहे प्रोजेक्ट्स को बलूच विद्रोही विदेशी कब्जा मानते हैं। यही वजह है कि बीते कुछ समय से चीनी नागरिकों और उनके प्रोजेक्ट्स पर भी हमले तेज हो गए। वहीं गायब होते लोगों का मुद्दा बलूचिस्तान में आग में घी डालने का काम कर रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि सेना बिना किसी वारंट के युवाओं को उठा ले जाती है, फिर उनके साथ ज्यादती करती है। इधर बीएलए की तरफ से किए गए 27 हमलों ने पाकिस्तानी सेना की रणनीति पर भी सवाल उठा दिए हैं। एक तरफ पाकिस्तानी सेना दावा करती है कि सब ठीक है, लेकिन जैसा कि बीएलए की तरफ से दावा किया गया है, 42 सैनिकों की मौत किसी भी सेना के लिए एक बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका हो सकता है, वो भी तब जब उनकी कुर्बानी को नजरअंदाज कर दिया जाए। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के लिए यह स्थिति दोहरी चुनौती है। एक तरफ उन्हें अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाना है, तो दूसरी तरफ चीन के बढ़ते दबाव को भी झेलना है, जो अपनी परियोजनाओं की सुरक्षा को लेकर काफी सख्त है। वहीं पाकिस्तानी सेना पर हमलों को लेकर दावा करते हुए बीएलए ने चेतावनी भी दी है कि उनके हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक कि पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान से पूरी तरह बाहर नहीं निकल जाती। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना ने भी इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस तेज कर दिए। फिलहाल बलूचिस्तान में 10 दिनों के भीतर हुए ये 27 हमले इस बात के सबूत हैं कि वहाँ हालात कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। अगर पाकिस्तान ने समय रहते राजनीतिक बातचीत और स्थानीय लोगों की शिकायतों का समाधान नहीं किया, तो ये सुलगता हुआ प्रांत आने वाले समय में पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए ही खतरा बन सकता है।